हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज कैरियर मंत्रा में। जैसा कि आज आप देख ही रहे होंगे, आज प्रतिशत शुरू होने वाला है। जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए प्रतिशत को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम बता दें कि यह क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यह क्लास UPSSC, SSC, UP टेट आदि रेलवे आदि परीक्षाओं के लिए चलाई जा रही है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत ठीक है ना। एक मिनट। प्रतिशत शत मीन्स होता है 100। मतलब प्रति 100 पर गणना करना ही क्या कहलाता है? गणना करना ही प्रतिशत कहलाता है। यदि हम दूसरे मायने में अगर इसे देखें तो प्रतिशत मीन्स होता है तुलना करना। ठीक है ना। तुलना भी कैसी राशियों के बीच होगी? समान राशियों के बीच। समान राशियों के बीच। इससे हम एक रिजल्ट तो निकाल ही सकते हैं कि समान राशियों के बीच तुलना करना ही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। कैसी? प्रति 100 पर। ठीक है ना। प्रति 100 पर समान राशियों के बीच तुलना करना ही क्या कहलाया जाता है? प्रतिशत कहलाता है। ठीक है ना। अब समान राशियों का मतलब है एक राशि अगर ग्राम में है तो दूसरी भी राशि ग्राम में होनी चाहिए, तभी इनका प्रतिशत निकल सकता है। यदि एक राशि ग्राम में है और दूसरी राशि किलोग्राम में है तो इनका प्रतिशत नहीं निकल सकता। निकल कब सकता है? इसको अगर हम ग्राम में कर दें और ये भी ग्राम में है तो अब हम इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट पूरे में काम आने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है ना। प्रतिशत का चिन्ह आप जानते ही हैं। प्रतिशत का चिन्ह ये होता है। ठीक है ना। प्रतिशत जैसे ही 25% लिखा है। ठीक है ना। इसको किस में चेंज करवाता है? भिन्न में चेंज करवाता है। तो 25 जब प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो 100 का डिवाइड लग जाता है। ठीक है ना। 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 1/4 यह हमारी क्या होगी? भिन्न के रूप में परिवर्तित हो गई। ठीक है ना। दूसरी ले लेते हैं 50%, तो 50% ले लेंगे। वही चीज़ इसमें करेंगे। 100 का डिवाइड कर देंगे, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/2। ठीक है ना। आसानी से क्या इसमें हो गई? भिन्न में चेंज हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब तक हमने सीखा प्रतिशत को भिन्न में बदलना, अब हम सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है ना। भिन्न दे रखी है हमारे पास 3/4। ठीक है ना। इसको हम प्रतिशत में चेंज कैसे करेंगे? इसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये किस में चेंज हो जाएगी? प्रतिशत में चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। 4 से काट देंगे, 25 टाइम्स कट जाएगा 75%। ठीक है ना। इसका आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। इसे 1/2 दे रखी है। इसको हम किस में चेंज करना है? प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना। 2 से काट देंगे, 50 टाइम्स कट जाएगा ये। ठीक है ना। 50 टाइम्स कटने के बाद आपका आंसर आ गया 50%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 10 8 से कितने प्रतिशत अधिक है? 10 8 से कितने प्रतिशत अधिक है? ऐसे सवालों में हमें 2 बातों को याद रखने की विशेष आवश्यकता पड़ती है। पहली बात है कितना अधिक है। कोई भी संख्या कितना अधिक है। ठीक है ना। और किससे अधिक है? किससे अधिक है। ठीक है ना। इन 2 बातों को अगर हम याद रखेंगे तो ऐसे सवाल आसानी से हम कर पाएंगे। ठीक है ना। 10 8 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 2 अधिक है। और किससे अधिक है? 8 से इंटू 100। ठीक है ना। 2 से काट देंगे, 2 चौका 8, 4 से काट देंगे 25 बार। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 25% हमारा ये आंसर निकल आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
8-10 से कितने प्रतिशत कम है? तो वही 2 कम है, किससे कम है? 10 से, ठीक है ना। 2 कम है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। तो 2 कम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। डिफरेंस ऊपर लिखा जाता है हमेशा, ठीक है ना। किससे कम है? 10 से, तो ये यहाँ पर 10 लिख दिया, इंटू 100 कर देंगे, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 5 से काट देंगे, 20 बार ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कितना आंसर निकल आएगा? 20% आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 सेंटीमीटर 8 मीटर का कितने प्रतिशत है? तो 40 सेंटीमीटर ये हो गया। 8 मीटर, मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। इंटू 100 और 100 का ये हमने इसमें क्या कर दिया? प्रतिशत में चेंज कर दिया। तो 100 से 100 एक बार कट गया, 8 पंजे 40। तो इस प्रकार से हमारा 5% ये आंसर निकल आता है, ठीक है ना। चलिए अब नो चेंज टाइप का मतलब होता है तुम्हारा, नो चेंज टाइप का मतलब होता है कि जहाँ से शुरू हो, यहाँ से मान लीजिए कोई भी चीज़ शुरू हो रही है और यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक गई और यहाँ से आकर यहीं पर आकर समाप्त हो जाए। जहाँ से शुरू होती है वहीं पर आकर क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। मतलब इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसे कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी अपने खर्च में कितना प्रतिशत की कमी कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो उसके खर्च पर प्रभाव कब नहीं पड़ेगा? जब वो अपने खर्च को कम कर लेगी, ठीक है ना। अब इसमें इस तरह के सवालों में नो चेंज टाइप में एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पर जो 25% अधिक दिखा रहा है, वृद्धि कर रहा है या कमी कर रहा है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। वृद्धि कर रहा है या कमी कर रहा है। अगर वृद्धि करता है तो हम जैसे कि कोई भी संख्या 25% को ही ले लीजिए, आप अपने सवाल को कीजिए 25%, ठीक है ना। 25% को हम क्या ले सकते हैं? 1/4। अब 25% की क्या कर रहा है? ये वृद्धि कर रहा है, तो इसमें ये एक क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/5 हो गया। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 20%, ठीक है ना। 20% लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझिए आप। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी ये देखिए, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना कम कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। वही चीज़ है, 30% को हम किस में चेंज कर देंगे? भिन्न में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। भिन्न में चेंज किया हमने, कितना आया? 3/10। 3/10 आ गया ये, ठीक है ना। जब 3/10 आ जाता है, वृद्धि कर रहा है, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा ये? तो 3 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है ना। 3/13 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए, तो ये हो गया 300/13। अगर इसको हम सही में लिखें तो 23 सही 1/3% हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आयत की लंबाई 40% कम कर दी जाती है। वही चीज़ 40%, इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे, ठीक है ना। काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 आ गया आपका ये हो गई भिन्न में चेंज। अब क्या कर रहा है? कमी कर रहा है, तो इसमें से हम ये घटा देंगे, तो कितना रह गया? 2/3। इसमें 100 का गुणा कर देंगे हम, ठीक है ना। इसमें कितना का गुणा कर देंगे हम? 100 का गुणा कर देंगे। 1 मिनट, कितने का गुणा करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 200/3। कितना हो गया? 200/3। 200/3 का मतलब 66 सही 2/3%, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इस सवाल को भी आसानी से हल कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार के सवालों में आपको केवल एक चीज़ देखनी है, यहाँ पर आकर शुरुआत में कमी कर रहा है या वृद्धि कर रहा है। कमी कर रहा है तो घटा दीजिए और वृद्धि कर रहा है तो जोड़ दीजिए, ठीक है ना।
इस प्रकार से अगर आप ये इतना कर लेते हैं तो ये सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पास व फेल संबंधी प्रश्न। चलिए पास व फेल संबंधी प्रश्न समझते हैं। इस प्रकार के सवालों में पास व फेल संबंधी जो प्रश्न होते हैं, इस प्रकार के सवालों में विद्यार्थी के अंक आपको दिए जाएंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, या तो विद्यार्थी को आप पास कर दीजिए या आप फेल कर दीजिए, दोनों में से एक ऑप्शन आपको चुनना होगा। दोनों पक्षों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वही चीजें रखी जाएंगी। या तो आप किसी विद्यार्थी को पास कर दे दी, या दूसरी साइड में दोनों, मतलब दोनों साइड, कुल मिला के कहने का मतलब है दोनों साइड जो हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपकी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है ना, राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड या तो आप पास कर दीजिए विद्यार्थी को या फेल कर दीजिए। दोनों साइड एक ही काम होना है, या तो पास होना है या फेल होना है। ठीक है ना। तो इस प्रश्न को देखते हैं। चलिए इस प्रश्न के जरिए समझते हैं हम। ठीक है। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए 30% उसने अंक प्राप्त कर लिए, ठीक है ना, और कितने अंकों से फेल हो गया, 20 अंकों से। अगर हम ये 20%, अगर 20 अंक अगर इससे दे दें तो ये पास हो जाएगा, है ना। 30% तो उसके अंक आए हैं और 20 नंबर से क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है। तो हमने इसे क्या कर दिया, 20 नंबर देकर हमने इसे पास कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी, अन्य लिखा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से पास हो जाता है। देखिए क्या है, 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से पास हो जाता है। तो 30% अंक तो इसने प्राप्त किए और 30 अंकों से पास हो गया, तो हम ये 30 अंक जो है इसमें से घटा देते हैं। तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है ना। अब दोनों क्या हो पाए हैं, केवल पास हो पाए हैं। उसके 30 अंक ज्यादा आए थे, हमने घटा दिए, इसके 20 अंक कम आए थे, हमने इसमें जोड़ दिए, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इससे क्या निकल आएगा, आपका उत्तीर्णांक निकल आएगा कि कितना उत्तीर्णांक है, 1% का मान निकल आएगा। देखिए देखते हैं आगे। 30 सॉरी, इस यहाँ पर 40% है, यहाँ पर क्या है, 40% है, ठीक है ना। तो 40 और 30 कितना डिफरेंस आया, 10% का, ठीक है ना। कितने का अंतर आया, 10%। ये 30 है और ये 20, तो कितने का, ये हो गया 50। कितना हो गया, 50, ठीक है ना। कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है ना। अब 10 से काट देंगे, 10 एकम 10 और 10 पंजे 50। तो 1% का जो मान हो गया आपके पास, वो कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। अब 1% का हमने मान निकाल लिया। अब निकलवा क्या रहा है वो देखिए आप, परीक्षा का पूर्णांक और उत्तीर्णांक। पूर्णांक क्या है और उत्तीर्णांक क्या है। पूर्णांक निकालने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। पूर्णांक निकालने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो ये अगर इधर 100 का गुणा करते हैं तो ये 100% और इधर हम 100 का गुणा करते हैं तो ये 500 नंबर। ये तो आपका हो गया पूर्णांक, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। अब क्या निकालते हैं हम, इधर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात कह रहा है उत्तीर्णांक। तो उत्तीर्णांक निकालने के लिए या तो 30% में 20 नंबर को जोड़िए या 40% में से 30 नंबर को घटा दीजिए। जो यहाँ पर आपने किया है, 30% में से या तो 20 नंबर जोड़ दीजिए और 40% में या तो 30 नंबर घटा दीजिए। तो हम 40%, 500 का 40% कितना हुआ, 200, और 200 में से अगर हम 30 घटा देते हैं तो कितना बचता है हमारे पास, 170। तो ये आपका हो गया उत्तीर्ण, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक लाना आवश्यक है। कितना अंक लाना आवश्यक है, 30% लिखते जाइए, ठीक है ना। ये आपका हो गया पूर्णांक, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, उत्तीर्णांक हो गया 30%, ठीक है। आगे क्या कहता है, एक विद्यार्थी 24% अंक प्राप्त करता है और 75 अंकों से फेल हो जाता है।
एक विद्यार्थी कितना 24% अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है, और कितने अंकों से फेल हो रहा है, 75 अंकों से। दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस इधर पक्षांतर करेंगे तो 6% बराबर 75। 1% का मान निकाल लेंगे हम यहाँ से, ठीक है ना। 1% बराबर 6 कम 6, 1 मिनट, 75/6, ठीक है ना। कितना हो गया, 75/6, ठीक है ना। अगर ये तो 1% का मान है, 1% का मान है, यहीं पर अगर हम 100% का मान अगर निकाल लेते हैं तो ये किसका मान हो जाता है, पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है ना। तो 75/6 इंटू 100, ठीक है ना। 3 दूनी 6 और 3 से ये काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 2 से ये काट देंगे 50, ठीक है ना। अब ये कितना बार कट गया, 50 बार कट गया, ठीक है ना। देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है ना। 2 से ये 50 बार कट गया, 15 75 और 0 लगा दिया आपने, ठीक है ना। 750 क्या हो गया, इसका पूर्णांक हो गया। क्या हो गया इसका, ये हो गया आपका पूर्णांक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र 35% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। इसको भी हम क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं, ठीक है ना। 35% इसने अंक क्या हुए, प्राप्त किए, प्लस 40 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो फेल हो गया तो हम इसमें क्या कर देते हैं, इसको नंबर ऐसा करते हैं, इसको नंबर हम ये 40, ठीक है ना, 40 नंबर इसको दे दिए। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 40% अंक प्राप्त करता है। क्या करता है, 40% अंक प्राप्त करता है। तो चलिए 40% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से पास हो जाता है। इसको क्या कर देते हैं हम, जी ज़्यादा जो अंक लिया है, ज़्यादा 25 अंकों से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ज़्यादा अंक लिया है उसमें से हम घटा देते हैं, तो दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है ना। जब इक्वल हो जाती है दोनों साइड तो हम इसे अब आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, 35% और 40%, इसको इधर ले आएंगे तो 5%, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है ना। तो इतना कितना रह जाएगा, जुड़ जाएगा 40 और 20 60 और 5 65, ठीक है ना। अब 1% का मान निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो 13, ठीक है ना। आगे 100% का मान निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1300 आपका ये हो जाएगा पूर्णांक। ये आपका क्या निकला है, अभी पूर्णांक निकला है। पूर्णांक कितना होता है, 100% होता है, तो पूर्णांक निकला है यहाँ पर। अब क्या कह रहा है, इसका उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, इसका उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। उत्तीर्णांक कैसे ज्ञात करेंगे इसका, देखिए, या तो 35% में 40 अंक जोड़ दीजिए या 40% में से 25 अंक घटा दीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकेंगे, इसका उत्तीर्णांक निकाल सकेंगे। तो ठीक है, 40% में हम कर लेते हैं, तो 1300 का 40% निकाल लिया, उसमें से हम 25 नंबर क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। घटा दिया, चलिए 4 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से 1 काट देंगे, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 5 5 30, 0, ठीक है ना। आपस में गुणा कर देंगे, 26 दूनी 52, 520 में से 25 घटा देंगे, ठीक है ना। तो ये कितना निकल आएगा, 495, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब चलते हैं। 80% कॉपर और जिंक के मिश्रण में 90% कॉपर है। क्या है, 90% कॉपर है। इसमें कुछ मात्रा में जिंक मिला दी जाती है, इसमें कुछ मात्रा में जिंक मिला दी जाती है, जिससे कॉपर 60% हो जाता है। तो मिलाई गई जिंक की मात्रा ज्ञात करनी है आपको, ठीक है ना। ये प्रश्न जो है आप स्वयं करेंगे, ठीक है ना। ये प्रश्न आप क्या करेंगे, स्वयं करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।